एक मिनट रुक जाइए। क्या आपको पता है, हम रोज नहाकर शरीर को साफ करते हैं, लेकिन आत्मा पर जो कर्म की धूल साफ कैसे करें? आज जानेंगे जैन धर्म में बताए गए निर्जरा के रहस्य को। नमस्कार मित्रों, आज हम जैन धर्म के एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय कर्म निर्जरा के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के अनुसार हमारी आत्मा पर अनादि काल से कर्मों की परतें चढ़ी हुई है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक आत्मा जन्म मरण के चक्र में भटकती रहती है। लेकिन प्रश्न ये है, इन कर्मों को खत्म कैसे करें? इसी प्रक्रिया को जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा क्या है? निर्जरा का अर्थ है बंधे हुए कर्मों का धीरे धीरे नष्ट होना। जैसे पेड़ के सूखे पत्ते समय आने पर गिर जाते हैं, वैसे ही तप, संयम और साधना से कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए दो बातें बहुत आवश्यक मानी गई है। एक, नए कर्मों का बंध रोकना, जिसे संवर कहते हैं, और दो, पुराने कर्मों को समाप्त करना, जिसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के दो प्रकार हैं। जैन धर्म में निर्जरा को दो प्रकार की बताई गई है। सविवाक निर्जरा, जब कर्म अपना समय पूरा करके स्वयं फल देकर समाप्त होते हैं, उसे सविवाक निर्जरा कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत समय लग सकता है, कई जन्म भी बीत सकते हैं। दूसरा, अविवाक निर्जरा, जब साधक तप, ध्यान और संयम के द्वारा कर्मों का समय से पहले ही नष्ट कर देते हैं, उसे अविवाक निर्जरा कहते हैं। यही सच्चे साधकों की मार्ग है। कर्मों की निर्जरा कैसे करें? अब प्रश्न आता है कि हम अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा कैसे करें? एक, तप करना। जैन धर्म में तप को सबसे बड़ा साधन माना गया है। उपवास, एकासन, आयम्बिल, रात्रि भोजन त्याग, ये केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के उपाय हैं। तप से मन शांत होता है और कर्म कमजोर होने लगते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ छोड़ना, ये दूसरा है। इन चार कसायों को कर्म बंध का मुख्य कारण बताया गया है। जब व्यक्ति क्रोध करता है, अहंकार करता है, छल करता है या लोभ में रहता है, तो आत्मा पर भारी कर्म बनते हैं। लेकिन क्षमा, विनम्रता, सरलता और संतोष अपनाने से कर्मों की निर्जरा होने लगती है। तीसरा, ध्यान और स्वाध्याय। शांत मन से आत्मा का चिंतन करना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, भगवान के गुणों को स्मरण करना, ये सब आत्मा को पवित्र बनाते हैं। ध्यान से मन की शुद्धियां दूर होती है और कर्म जलने लगते हैं। चौथा, सेवा और दया। हर जीव पर दया रखना, किसी को दुख न देना, जरूरतमंद की सहायता करना, ये सब शुभ भाव आत्मा को हल्का बनाते हैं। पांचवा, प्रतिक्रमण। दिन भर में हुई गलतियों के लिए पश्चाताप करना और क्षमा मांगना, इसे प्रतिक्रमण कहते हैं। ये आत्मा की सफाई जैसा है। मान लीजिए एक दर्पण पर धूल जमी हुई है। अगर हम उसे साफ न करें तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही कर्मों की धूल आत्मा की चमक को ढक देती है। निर्जरा उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है। निष्कर्ष, जैन धर्म हमें सिखाता है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और प्रकाशमय है, बस कर्मों की परतें उसे ढक देती है। तप, संयम, ध्यान, क्षमा और दया के द्वारा हम धीरे धीरे उन कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। यही निर्जरा का मार्ग है और यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जय जिनेंद्र दोस्तों।